आज हम बात करेंगे विवाह बाधा योग पे। कैसे योग होते हैं कुंडली में जिससे विवाह में बाधा आती है। एक जनरल फिनोमेना है, जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आता है, ही और शी, लड़का या लड़की आपके पास आए और ये कहे कि विवाह नहीं हो रहा, तो सबसे पहले देश काल पात्र देखिए। देश काल पात्र का मतलब ये होता है कि जिस सभा सोसाइटी में हम रहते हैं, लॉ ऑफ द लैंड जहाँ पे हम देश में रहते हैं, वहाँ का जो लॉ है और जिस हम सोसाइटी में रहते हैं वहाँ का जो रूल्स हैं, लोगों के रिवाज हैं, क्या ये व्यक्ति उस एज को पार कर चुका है, तभी हम बोलेंगे कि लेट है शादी। जैसे हम चंडीगढ़ में बात करें तो हम लेट उसको मानेंगे जब 30 साल पार हो जाते हैं और बच्चे की शादी नहीं होती। पंजाब में बात करें तो हम 27 साल 28 साल जब पार हो जाते हैं, उसके बाद लोग थोड़ा सा इसके बाद चिंतित हो जाते हैं कि मेरी लड़की की शादी नहीं हुई। लड़कों के बारे में तो सोचते हैं सेटल हो जाए, बाद में कर लेते हैं। यदि हम केरला की बात करें, साउथ की बात करें, तो 35 साल एक जनरल उम्र है वहाँ पे शादी की। 30 से 35 साल के अंदर हो जाए तो नॉर्मल है। तो इसी तरह मेरी यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, तो वो कहते हैं कि एलिजिबल उम्र 18 साल है, तो 18 नहीं तो 19 साल में लड़की की शादी हुई तो ज़्यादा अच्छा है। पहले वो कर देते थे, छोटे बच्चे की शादी कर देते थे। वो है देश काल पात्र। जो भी आपके पास आए, सबसे पहले आपने देश काल पात्र देखना है। फिर कई बार आपके पास लोग आते हैं, बड़े अजीब से क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें किसी ने बोला कि आपकी बेटी की शादी को बांध दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है, टूणा कर दिया है, कोई मंत्र का जाप इस पे इसका नाम लेके कर दिया है, जिसकी वजह से शादी बंद गई है। तो उसके लिए एक कॉमन आपने देखना है। जो क्या देखते हैं, ऐसा केवल उसी को होता है, उसी के दिमाग में आता है जिसका चंद्रमा राहु केतु या शनि के साथ बैठा हो, या चंद्रमा राहु केतु शनि के नक्षत्र में हो, या चंद्रमा ऐसे स्थिति में बैठा हो जहाँ पे वो उसका जो षडबल है काफ़ी कमज़ोर हो गया हो। जो दृढ़ निश्चय वाला बंदा है, जिसका चंद्रमा बहुत मजबूत है, उसके दिमाग में ऐसी बातें नहीं आती। कई बार ऐसा होता है कि चंद्रमा नॉर्मल षडबल लेके बैठा होता है, व्यक्ति के दिमाग में ऐसी बात आ जाती है जब गोचर का जो सिस्टम है ऐसा हो कि आपके जन्म के चंद्रमा को प्रभावित कर रहा हो। तो आपका बड़ा टेक्निकल और डिप्लोमेटिक जवाब होना चाहिए। यदि वो, क्योंकि उसने 10 जगह से ये सुन रखा है, आप बोलोगे ऐसा कुछ नहीं होता, तो बड़े आराम से वो अपनी हॉरोस्कोप उठाएगा और चला जाएगा आपके पास से कि इसको पता ही नहीं है, ये तो बेवकूफ़ है, ये तो एस्ट्रोलॉजर को आता ही नहीं है एस्ट्रोलॉजी, दुनिया कह रही है ये अकेला ही है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? साइकोलॉजिकल जवाब होना चाहिए। कोई बात नहीं जी, देख लेते हैं, होता है, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन इस कुंडली में ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। थोड़ा बहुत और तरह की रुकावटें हैं, उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से इस कुंडली में ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। होता है लेकिन आपके पास नहीं है। तो इस तरीके से आप जवाब दोगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। अब करते हैं बात, आज का टॉपिक विवाह बाधा योग। अब हम यहाँ कुछ ऐसे योग देंगे जिनके होने से जातक के विवाह में बाधा आती है, जातक अविवाहित रहता है, या फिर उसे स्त्री सुख की प्राप्ति नहीं होती। या स्त्री सुख से मेरा कहना ये है कि ये लड़के के लिए स्त्री सुख है और लड़की के लिए पति सुख है। क्योंकि हमारा जो शास्त्र है बहुत पुराना लिखा गया, पुरुष प्रधान समाज का लिखा गया है। पहले लड़कियों की कुंडली बनाते नहीं थे, देखते नहीं थे, लड़के की ही कुंडली होती थी, इसलिए उसको लिखा है स्त्री सुख की प्राप्ति नहीं होती। आज की डेट में लड़कियों की हॉरोस्कोप भी बनती है, इसलिए हम वहाँ गए, लड़की आई तो उसके लिए ये पति सुख है, लड़का आया तो उसके लिए
स्त्री सुख है। सबसे पहला नियम क्या है? सप्तमेश शुभ युक्त ना होकर छठे, आठवें, 12वें में अस्त होकर या नीच राशि का होकर बैठा हो तो जातक अब विवाहित रहता है। 7वां घर शादी का नेचुरल कार का है। आपने शादी बहुत पढ़ी है, आपको पता है कि 7वां घर शादी का होता है। शादी वाले घर का स्वामी 7वें घर में जो राशि पड़ी है उसका जो स्वामी ग्रह है वो छठे, 8वें या 12वें घर में सूर्य के इतने नज़दीक हो कि वो अस्त हो जाए या वो ऐसी राशि हो 12वें घर में, छठे घर में, 8वें घर में जहां वो बैठा है कि उस प्लैनेट की वो नीच राशि बनती हो, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति का शादी नहीं होती। लेकिन अकेला एक पॉइंट है ये, ऐसे 4-5 योग होने चाहिए तभी शादी नहीं होगी। एक भी योग शादी देने वाला है तो अपनी दशा में, अंतरदशा में वो शादी दे जाएगा। आप झूठे पड़ जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, इसको एक योग को एक कॉपी पे लिखना है कि दिस इज वन ऑफ द योगाज विच डज नॉट गिव मैरिज टू द नेटिव। नंबर 2, सप्तमेश द्वादश भाव में हुआ तथा जन्म राशि पति सप्तम भाव में बैठा हो तो जाति का विवाह नहीं होता। 7वें घर का स्वामी 12वें घर में बैठा है और जो आपकी चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा जिस राशि में आपके पत्री में बैठा है, चंद्रमा का जो डिस्पोजिटर है वो आगे 7वें घर में बैठ जाए तो शादी के लिए मना करता है। इसके लिए साथ में ये भी देख लेना कि क्या वो आपका 7वां घर पाप कर्तरी योग में है। 3 नंबर, चंद्र तथा शुक्र दोनों एक साथ कहीं भी बैठे हों, यदि उनसे सप्तम भाव में मंगल तथा शनि दोनों हो, अर्थात चंद्र एवं शुक्र की युति से 7वें भाव में मंगल शनि की युति हो तो विवाह नहीं होता। देखिए, चंद्रमा शुक्र यदि इकट्ठे बैठे होते हैं तो दोनों सॉफ्ट प्लैनेट हैं। चंद्रमा मन का कारक है, शुक्र शादी का कारक है। अब इनकी युति शनि और मंगल से सामने से अपोजिशन में हो जाए तो शादी के लिए मना करता है। लेकिन ये बात देखने योगी होगी यहाँ पे कि मंगल कौन कौन से घर का स्वामी है और शनि कौन कौन से घर का स्वामी है। अब ये जो योग है मेरी कुंडली में इससे आधा योग है। मेरा चंद्रमा और शुक्र 8वें घर में बैठे हैं और उसको शनि देख रहा है दूसरे घर में बैठ के। मंगल 7वें घर में बैठा है, केतु 7वें घर में बैठा है, मंगल 7वें घर का मालिक भी है। लेकिन मेरी शादी 26 ईयर में हो गई थी। 26वें साल में मेरी शादी हो गई थी और भगवान की कृपा से अब तक ठीक ठाक चल रही है। अब यहाँ पे क्या बात मैं कहना चाहता हूँ, हमने ये देखना है कि शनि कहाँ का, जिसको हम बोले खराब कर रहा है। मेरा शनि, मैं लिब्रा लगन का कुंडली है मेरी, शनि मेरा योग कारक है, वो कैसे खराब कर देगा। चौथे घर का मालिक है, 5वें घर का मालिक है, दूसरे घर में बैठ के कुटुंब के घर में कैसे खराब कर देगा शादी को। ये बात आपने एडिशनल देखनी है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप प्रवीण 2 में हैं, कहीं ऐसा कॉम्बिनेशन देख के घबरा नहीं जाना, बाकी भी चीज़ें देखनी होती है। ये तो एक कंपोनेंट है। मंगल है, मंगल जब 7वें घर का स्वामी होके वहां बैठ गया तो कैसे खराब करेगा। 7वां घर तो शादी देने वाला है।
हाँ जी। तो इसलिए कभी भी एक किसी कॉम्बिनेशन को देख के आपने कोई मन नहीं बना लेना कि हम इसको बोल दे कि तेरी शादी नहीं है भाई। ये बहुत बड़ी बात है। इस सब्जेक्ट को मैं इसीलिए आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपने कोई एक चीज देख के किसी को मना नहीं करना। 4 नंबर, शुक्र एवं मंगल दोनों ही सप्तम भाव में हो तो भी विवाह नहीं होता। ये जो शुक्र और मंगल हैं दोनों एक घर में हो तो विवाह नहीं होता। क्यों नहीं होता जी? शुक्र मंगल का शुक्र कारक है शादी का। मंगल जो है वो एनर्जी का कारक है। लेकिन यहाँ पे ये बात मत भूलो कि जब शुक्र मंगल दोनों हो और इसमें से मंगल या शुक्र कोई 6, 8, 12वें घर का स्वामी हो, पीड़ित हो, 6 का स्वामी 8वें का स्वामी 7वें में आ गया, तब ये बात हो सकती है। तो रिश्ते टूटते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बात नहीं बनेगी, शादी नहीं होगी। शुक्र और मंगल दोनों ही पंचम एवं नवम में हो तो भी विवाह बाधा योग बनता है। शुक्र मंगल दोनों 5वें घर में हो या 9वें घर में हो तो भी विवाह बाधा योग बनता है। शुक्र किसी पाप ग्रह के साथ पंचम या सप्तम या नवम में हो तो जातक का विवाह नहीं होता, वह स्त्री रोग से पीड़ित रहता है। तो ऐसे जो है सर फिफ्थ नंबर जो बताया आपने, हाँ जी, ये कैसे, ये पंचम या नवम में हो, ये कैसे? देखिए ऐसा है, जब शुक्र है यहाँ पे बैठा तो यहाँ से पंचम घर में 11वें घर को देख रहा है। ये उस पे लागू होगा जब वो 11वां घर बाधक होगा, और 11वें घर का बाधक जो बाधकेश है उनमें से मंगल या शुक्र एक होगा। सॉरी मैं एक्सप्लेन करना भूल गया था, अच्छा किया आपने याद कर दिया। जब 5वें घर में बाधकेश आ गया और अपने बाधक स्थान को देख रहा है, 5वें स्थान को देख रहा है, तो उस समय ये एप्लीकेबल होगा। क्योंकि मंगल 5वें घर में बैठ के क्या करता है? शुक्र तो 7वें घर को देख रहा है। मंगल की 2 दृष्टियां और भी हैं। मंगल 11वें को भी देख रहा है, मंगल 12वें को भी देख रहा है, और मंगल चौथी दृष्टि से 8वें को भी देख रहा है, जो फ्रक्टिवेशन ऑफ मैरिज का घर है। ठीक है जी। तो इसलिए ये योग बनता है। अब आते हैं 6 नंबर, शुक्र किसी पाप ग्रह के साथ पंचम या सप्तम या नवम भाव में हो तो जातक का विवाह नहीं होता, वह स्त्री रोग से पीड़ित रहता है। स्त्री रोग का यहाँ का कहने का मतलब है स्त्री वियोग है, स्त्री योग नहीं, स्त्री वियोग से पीड़ित रहता है, स्त्री उसके नहीं मिलती है। यदि शुक्र बुध शनि तीनों ही नीच या शत्रु निवास में हो तो भी जातक स्त्री पुत्र विहीन होता है। यदि शुक्र बुध शनि, शुक्र कारक है शादी का, बुध यहाँ पे एक नपुंसक प्लैनेट है, शनि भी नपुंसक प्लैनेट है, जब तीनों नीच हों और शत्रु निवास में हो तो भी जातक स्त्री पुत्र विहीन रहती है, होता है। स्त्री और पुत्र, स्त्री नहीं होगी तो पुत्र कहाँ से आएगा? 7वें और 12वें भाव में 2 या इनसे अधिक पाप ग्रह बैठे हों तो पंचम भाव में चंद्र हो तो जातक का विवाह नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। 7वें और 12वें घर में 12वां घर बेडरूम का है और 7वां घर शादी का है। यदि यहाँ पे 2 पापी ग्रह एक साथ वहाँ बैठे हैं, 2 पापी ग्रह 7वें घर में बैठे हैं, तो ये दोनों घरों को पीड़ित करता है, फ्रैक्टिव बेडरूम को भी और या शैया सुख को कह लो आप, शैया सुख को पीड़ित करता है, शादी को पीड़ित करता है। 5वें भाव में जब चंद्रमा बैठा हो तो क्या है, जो उसकी अटैचमेंट, 5वां घर अटैचमेंट का है, 5वां लव अफेयर का है, 5वां ड्रीम्स का है, वो शादी के सपने तो लेता रहता है लेकिन वो फ्रक्टिफाई नहीं होते। 9वां, सूर्य स्पष्ट से 4 राशि 13 डिग्री 20 कला जोड़ने से जो राशि आई, सूर्य की जो भी डिग्री आपके दिमाग में है तो उसमें 133 डिग्री 20 मिनट जोड़ने के बाद जो भी राशि आए, यदि वही सप्तम भाव का स्पष्ट हो तो विवाह नहीं होगा। यदि वो सप्तम भाव में वो डिग्री पड़ती है
तो वो विवाह नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया? 4 घर हुए, 4 घर हुए, 4 घर में 2.25 के हिसाब से कितने नक्षत्र हो गए? 2.25 के हिसाब से 4 दूनी 8 और 1 वो हो गया। 13.20 क्या हो गया? 10वां नक्षत्र हो गया, 10वां नक्षत्र हो गया। यदि इसको हम जोड़ें, नवांश में ले जाएं, नवांश में ले जाएं, 3.20 डिग्री से भाग कर दें, तो ऐसी जगह जो है वो आ जाती है जहाँ पे एक बिंदु आता है। इस बिंदु को विवाह बाधा बिंदु बोलते हैं। यदि वो बिंदु 7वें घर में पड़ता हो तो वो शादी के लिए मना करता है। ये मैं प्रैक्टिकल में आपको करवा के दिखा दूंगा, थोड़ा पढ़ लो पहले। सप्तम भाव में बुध तथा शुक्र दोनों हों तो विवाह अधेड़ उम्र में होता है। जब शुक्र और बुध दोनों ही सप्तम भाव में आ जाएं तो विवाह अधेड़ उम्र में होता है। लेकिन ये इनको को मेलेफिक देखता, शनि जैसा प्लैनेट देख रहना चाहिए। यदि अदरवाइज ये मल्टीपल अफेयर देता है, यहाँ पे इनको शनि जैसा प्लैनेट भी इनको देखता होना चाहिए। 11वां, स्त्री कुंडली में सप्तम भाव में शनि या लगन या चौथे भाव में मंगल 8 अंश तक हो तो वह कन्या प्राय कुमारी रह जाती है। स्त्री कुंडली में शनि हो 7वें घर में, लगन में हो या चौथे भाव में मंगल हो, लगन या चौथे भाव में, लगन में या चौथे भाव में मंगल 8 डिग्री का हो, तो मंगल 8 डिग्री का होता है तो वो 7वें घर को देखता है 8 डिग्री पे आगे, तो वो विवाह कन्या का नहीं होने देता। लगन में होता है तो भी वो 7वें घर को देखता है, चौथे घर में मंगल होता है तो भी वो 7वें घर को देखता है। सप्तम में मंगल उस पर शनि की दृष्टि हो तो विवाह में विलंब होता है। 7वें में मंगल हो और शनि की उस पर दृष्टि हो तो विवाह में देरी होती है। 13 नंबर, सप्तम भाव का पर शनि की दृष्टि भी विवाह में विलंब करती है। यदि शनि कहीं से बैठ के 10वें घर में बैठा है, 7वें घर को देख रहा है, 5वें घर में बैठा है, तीसरी दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है, लगन में बैठा है 7वें घर को देख रहा है, तो भी विवाह लेट होता है। कर्क लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में गुरु हो तो विवाह विलंब से होता है। कर्क लग्न की कुंडली का मतलब क्या होता है कि 7वें घर में कैप्रिकॉर्न साइन आ जाता है, शनि का साइन आ जाता है, और ऐसे में यदि वो गुरु वहाँ बैठ जाता है तो गुरु वहाँ क्या हो जाता है? नीच का हो जाता है। तो पति ये पति का कारक है, इसलिए वो विवाह में देरी करता है। शनि विवाह में देरी करता है। जो होता है वो विवाह शनि की राशि में बृहस्पति की चलती नहीं, नीच राशि है, इसलिए वहाँ पे शादी देरी से होती है। ये चीज़ अपने दिमाग से आपने सोचनी है। 15 नंबर, सप्तम भाव में षष्ठेश या अष्टेश या द्वादश बैठा हो तथा किसी शुभ ग्रह की युति या दृष्टि भी ना हो, या सप्तमें, छठे या 8वें या 12वें का भी स्वामी हो तो स्त्री सुख में बाधा होती है। अब बड़ा बेसिक पॉइंट है ये आपको हमेशा ही देखना चाहिए। छठा घर क्लेश का होता है, छठा घर एनिमिटी का होता है, छठा घर 7वें से 12वां है, 7वां घर शादी का है, 8वां घर क्लेश का है, फ्रक्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का है, इंसल्ट का आता है, पुलिस का होता है, डॉरी का होता है, 12वां घर व्यय का होता है, लॉस का होता है, बेडरूम होता है। अब छठे घर का स्वामी 7वें घर में आ गया, क्या मतलब? क्लेश और रोग उठ के 7वें घर में आ गया, तो या आपकी भार्या जो है वो रोग से पीड़ित है और आप दुखी हैं। यदि 7वां घर उठ के शादी उठ के छठे में घर चली गई है तो आप खुद उठ के आपका जो शादी है उठ के क्लेश में चली गई है या रोग में चली गई है। तो 7वां घर स्पाउस का है, यदि छठे में गई तो आपकी वाइफ जो है सिकली हो सकती है, आपकी वाइफ क्लेश वाली हो सकती है, सफोकेटेड मैरिड लाइफ हो गई। यदि छठे घर का स्वामी शादी में आ गया
तो रोग या एनिमिटी या क्लेश उठ के शादी में आ गया दोनों तरफ से, चाहे खरबूजा शादी पे गिरे, चाहे चाकू पे गिरे, चाहे चाकू खरबूजे पे गिरे, बात तो कटनी खरबूजे की है, आपकी शादी खराब। तो 8वां घर होता है फ्रक्टिवेशन ऑफ मैरिज का, 8वां घर होता है इंसल्ट का, 8वां होता है पुलिस का, 8वां घर होता है ऑब्स्टेकल का। तो यदि 8वां घर का स्वामी उठ के 7वें घर में चला गया तो आपकी शादी में ऑब्स्टेकल्स, इंसल्ट्स, हर्डल्स उठ के आ गई। यदि 7वें घर का स्वामी 8वें में चला गया तो शादी उठ के हर्डल्स में, इंसल्ट में, ह्यूमिलेशन में आ गई। नुकसान फिर दोनों का आपका हुआ, शादी वाली काम का हो गया। 12वां घर व्यय का होता है, नुकसान का होता है। 7वें घर का स्वामी व्यय में चला गया तो भी नुकसान, 12वें घर का स्वामी शादी में आ गया तो भी नुकसान। तो इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ए क्लास है, जिसको याद रखना आपके लिए आसान है। मैंने इसीलिए आपको ये उदाहरण दी है क्लेश की, फ्रक्टिवेशन ऑफ मैरिज की और व्यय स्थान की, इसीलिए 6ठे, 8वें और 12वें घर की आपको एग्जांपल दिया है कि आपको ये बात याद रहे। तो नेचुरली ऑब्स्टेकल है तो बाधा आएगी। 16 नंबर, सूर्य मंगल बुध लग्न में हो तथा गुरु 12वें में हो तो विवाह बड़ी आयु में होता है। सूर्य सेपरेटिव प्लैनेट है, मंगल ईगोइस्ट प्लैनेट है, बुध एज प्लैनेट है, लगन में आगे 7वें घर को देख रहे हैं। 12वें घर में गुरु बैठा है, वहाँ से 8वें घर को देख रहा है, दूषित गुरु 8वें घर को देख रहा है, जो विवाह में या तो होने में देरी करता है या फिर लेट करता है। लगन सप्तम भाव तथा द्वादश तीनों भागों में पापी ग्रह बैठे हों, लगन में सप्तम भाव में 12वें घर में पापी ग्रह बैठे हों तथा पंचम भाव में निर्बल चंद्र हो तो विवाह नहीं होता, हो भी जाए तो स्त्री बांध्या होती है। चंद्रमा जैसा है, चंद्रमा यदि कमजोर होता है तो सीधा है कि आपका जो मन है, आपका मन जो है वो किसी ना किसी तरीके से पीड़ित रहना है। जब ये ग्रह लगन में बैठे हैं, 7वें में बैठे हैं, 12वें में बैठे हैं, तो उनका जो प्रभाव है वो आपके चंद्रमा को पीड़ित करता है। इसलिए नहीं कि चंद्रमा को देख रहा है, इसलिए करता है कि जब आप इन तीनों घरों से दुखी हैं तो सीधा उसका प्रभाव चंद्रमा पे पड़ेगा। चंद्रमा घर क्योंकि प्रोजनी का है और चंद्रमा कमजोर है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि स्त्री बांध्या होती, उसके औलाद नहीं होती। स्त्री की कुंडली में सप्तमेश के साथ शनि भी बैठा हो तो विवाह बड़ी आयु में होता है। शनि यदि देखता हो 7वें घर को, सप्तमेश को देखता हो, सप्तमेश के साथ बैठा हो तो विवाह जितनी आयु होती है उसके बाद होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, शनि जहां आ गया, बच्चे के घर में आ गया, बच्चा जरूर होगा, शादी के घर में आ गया, शादी जरूर होगी, शादी के 7वें घर के स्वामी के साथ बैठा है तो शादी 100% होगी। हाँ, शनि शाएं डिले जरूर करता है, स्लो करता है काम, तो होगी जरूर, 100% होगी। अब एक दाम्पत्य सुख विचार है, ये आपका सिलेबस तो नहीं है ना आपने किया हुआ है। ये क्या है, ये जेमिनी एक ऋषि हुए हैं, आपको विशाल 2 में पढ़ाया जाएगा। जेमिनी आपको मैंने डाल दिया है, आप देख लेना। अभी मैं आपको पढ़ के सुनाना तो सुना देता हूँ। दारापद सप्तम भाव पद, दारापद सप्तम भाव पद, दारापद का मतलब सप्तम भाव पद का मतलब 7वें से 7वां हो गया पद। यदि लगन पद से केंद्रीय त्रिकोण स्थान में हो तो लगन अथवा द्वारा पद सबल ग्रहों से युक्त हो तो जातक धनी या यशवी होता है। ये बहुत अच्छा है, अपने पास रख लो। जब आप जेमिनी एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे और शादी साथ में पढ़ोगे, ये योग ज़्यादा किताबों में नहीं है, बड़े दुर्लभ किताबों में योग मिलते हैं। मेरे पास पढ़े हैं, मैंने आपको दे दिए हैं कि 5 ऐसे रूल हैं जेमिनी के जो कभी फेल नहीं होते। लेकिन आपको लगाना तभी आएगा जब आप जेमिनी सीख जाओगे। दारापद क्या होता है, इंदु लगना क्या होता है, जब ये आपको आ जाएंगे तो आपको ये लगाना आएगा। तो ये था सारा सिस्टम। आशा करता हूँ आज का ये विवाह बाधा योग आपको अच्छा लगा होगा।
ये टॉपिक, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।